आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित ये गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम तो गोमटसार ही है, ये अपने को पता है। पर जीव की अपेक्षा लेके जीव कांड और कर्मों की अपेक्षा लेके कर्म वर्णन की अपेक्षा लेके कर्म कांड, ऐसे दो भाग इसके किए हैं। कर्मकांड विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। कर्मकांड नामक अधिकार पर मंगलाचरण करके अपन आगे बढ़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धार्थम, नमो आयर्याणम, हरियाणं ओ नमो वज्राणम, अध्यायाणं नमो नमो लोकवसा सर्वशास्त्राणं परमीय शिरसाणिम गुणरायणं महावीरं सम्मत सम्मतरणग्निलयं समुखे पयडी समुत्थितनं वोच्छम्। गोमटसार कर्मकांड में भी प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार, जो पहला अधिकार है, पहला अध्याय है, पहला प्रकरण है, इस पे अपनी चर्चा चल रही है। कुछ याद है लास्ट टाइम पे अपन ने क्या समझा था? यह ज्ञानावरण का उदय तीव्र था अपन उस समय। 10वीं और 11वीं गाथा ली थी। हाँ, हाँ, तो अम, क्या देखा था घाती अपने कर्म और आदमी गाथा में? अघाती कर्म। अच्छा। हाँ, तो अपनी चर्चा चल रही थी अनुजीवी और प्रतिजीवी गुणों पे, है ना? उसमें भी बराबर। हाँ जी। अणुजीवी गुण हमने देखे। अणुजीवी गुण जिनका घात किया जाता है घाती कर्मों द्वारा, है ना? और वास्तव में गुणों का हाँ, घात नहीं होता है, उन पर्यायों का या उन भावों का घात होता है। घात अर्थात वो उस समय पे प्रकट नहीं हो पाते हैं, बस इतनी सी बात है। तो जिन अणुजीवी गुणों का या भावों का घात किया जाता है, वो अपन ने दो अपेक्षाओं से देखे थे। एक तो कर्मों की अपेक्षाओं से, एक भावों की अपेक्षाओं से। याद है ना? बराबर। हाँ जी। कर्मों की अपेक्षा से, क्योंकि घाती कर्म की बात चल रही है, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, इन कर्मों की अपेक्षा से अपन बराबर। ने लिया था। और जीव के पांच भाव। शाहिब साहब हाँ, 5 भाव के। पांच भावों की अपेक्षा में अपन बराबर। ने देखा था कि औपशमिक, क्षायिक और क्षय औपशमिक, इन तीन भावों के हाँ जी। आधार से, इन तीन भावों की अपेक्षा से किन अनुजीवी गुणों का या भावों का घात होता है। क्योंकि बराबर। पारिणामिक और औदयिक वो तो प्रतिजीवी गुणों के अंतर्गत आएंगे, है ना? बराबर। तो हाँ जी। ये भी अपना हो गया था। अब घाती कर्मों की हम्म। चर्चा के बाद अपन 11वीं गाथा पे थोड़ा सा आगे बढ़े। तो अघाती हाँ जी। कर्मों में अपन ने सबसे पहले कौन सा कर्म पिक किया था? आयु 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 कर्म। कर्म, है ना? तो अपन आयु कर्म पे हाँ जाए, जी। क्योंकि थोड़ी सी चर्चा हो गई थी, बहुत सारी बाकी है उसमें। उसके पहले थोड़ा सा अपन देखते हैं कि घाती कर्मों के द्वारा जिन गुणों का घात किया जाता है, अणुजीवी गुणों का, उन गुणों की संख्या कितनी है? 4। अरे, चार तो कर्म हो गए। टोटल कितने गुण हाँ हाँ। घाते गए हैं? समझा नहीं सर। अणुजीवी गुणों के द्वारा 29 थे शायद, उन 29। हाँ, 29। हाँ, 29 गुणों का वो या ट्वेंटी 29 नाइन भावों का बराबर। घात हुआ ना, है ना? हाँ जी। आपके सामने भी है। हाँ जी। बराबर। उसमें से क्षायिक हाँ जी। कितने हैं, क्षायिक भाव कितने हैं? 9। 9। 9। क्षारोक्षमिक 9। कितने हैं? 18। 18। 18। और बाकी के औपशमिक कितने बचे? 2। 2। है ना? ये औपशमिक दो ही क्यों है? क्योंकि औपशमिक भाव मात्र मोहनीय कर्म में ही घटित होते हैं, है ना? बाकी बराबर। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय में नहीं जाएगा। हाँ, तो बराबर। दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय की अपेक्षा से औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र, ऐसे 9, 18 और 2, ये टोटल 29 हो गए। कर्मों की अपेक्षा से बराबर। ज्ञानावरण घाती कर्म
कितने गुणों को हाँ जी। घातता है, ये कितने भावों को घातता है? 8। 8। हाँ? मध्य 8। ज्ञान, श्रुत ज्ञान, 8 अवधि ज्ञान, मना पर्याय, केवल और कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये 8 भाव। को दिए। दर्शनावरण कितने हम्म, भावों को घातता है? 4। 4। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। मोहनीय कर्म हाँ, केवल कितने भावों को घातता है? 7। 7। कौन कौन से हैं ये 7? 7। शायिक सम्यक्ता, शायिक चारित्र, क्षायोपशमिक सम्यक्ता, क्षायोपशमिक चारित्र और क्षायोपशमिक संयम असंयम, और हाँ, औपशमिक सम्यक तो औपशमिक चारित्र। ठीक है। अंतराय कर्म कितने भावों को घातता है? 10। 10। जो 5 शायिक हैं, वो ही 5 क्षायोपशमिक रूप रहेंगे: दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, है ना? क्योंकि ये क्षायिक रूप में भी बराबर। परिणमन करते हैं, क्षायोपशमिक रूप में भी परिणमन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर अपन संख्या देखेंगे तो 8, 4, 7, 10, 29 आएगी, है ना? तो इस प्रकार 29 भावों का घात होता है घाती कर्मों द्वारा। अघाती कर्म बराबर। जो 4 हैं: वेदनीय, आयु, हम्म। नाम, गोत्र। उसमें से वेदनीय द्वारा किसका घात होता है? अव्याबाद, अव्याबादत्व। आयु द्वारा अवगाहनत्व, अवगाहनत्व। नाम कर्म द्वारा अमूर्तित्व, अमूर्तिकत्व सूक्ष्मत्व। या सूक्ष्मत्व। और गोत्र कर्म द्वारा हम्म, अगुरुलत्व द्वारा, अगुरुलत्व। है ना? और एक और चीज बराबर। हमने देखी थी कि ये जो भाव हैं, या तो 0% रहेंगे या 100% रहेंगे, है ना? हाँ। इनमें क्षयोक्षम नहीं लगेगा, अजाति। ऊपर नीचे कम ज्यादा नहीं होंगे। या तो ये भाव पूरी तरह से प्रकट होंगे या बिल्कुल भी प्रकट नहीं होंगे, है ना? बराबर। दूसरा, ये हम्म। जो 4 भाव हैं या ये जो 4 गुण हैं, प्रतिजीवी गुण, ये आघाती कर्मों के नाश के बाद ही उत्पन्न होते हैं या उनके नाश के स्वरूप ही उत्पन्न होते हैं। और आघाती कर्मों का अभाव घाती कर्म के पश्चात ही होता है। तो अगर क्रम हमें देखना हो तो पहले घाती कर्मों का नाश होगा, फिर आघाती कर्मों का नाश होगा, तब जाके ये 4 प्रतिजीवी गुण दिखाई देंगे प्रकट रूप में। ठीक है? इतना अपन ने बराबर। देख लिया था। अभी तक कोई प्रश्न है इसमें? हाँ, मैंने एक सवाल पूछा था हाँ, सर। हाँ। हाँ, मेरा सवाल था क्या एमनेशिया, स्ट्रोक, ग्रीफ, एब्सेंट माइंड जैसी तकलीफों में जहाँ याद शक्ति चली जाती है या भूल जाने की बीमारी होती है और आदमी ब्लैंक हो जाता है, कुछ सोच ही नहीं सकता है, वहाँ क्या ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय ही गिना जा सकेगा? और यह परिस्थिति में वो दर्दी को क्या करना चाहिए और क्या कर सकता है? उसमें बहुत सारे कर्मों का उदय है एक बराबर। समय पे। ऐसा नहीं अच्छा। है कि आपके एक ही कर्म का उदय चल रहा है। ठीक अच्छा, है? एक, ज्ञानावर्णीय अकेला नहीं। हाँ, देखो उस समय पे हाँ। आपकी स्थिति क्या है, आपको वेदना हम्म। हो रही है या नहीं हो रही है? आपने शायद लिखा था कि हॉस्पिटलाइज्ड है, ऐसा कुछ है, भर्ती है ना? हाँ। हाँ। नहीं, तो वेदना, हॉस्पिटलाइज नहीं है। तो हाँ। तो वेदना हो रही है, तो वेदना में साता साता आएगा या नहीं आएगा? बराबर। हाँ, आएगा है? आएगा। ठीक है। सामान्य प्रतिभास किस रूप हो रहा है, अब वो कैसी वेदना है? अगर कोमा में चला गया तो उसको तो सामान्य प्रतिभास भी हम्म। क्या ही हो रहा है, बेहोश है ना? तो ज्ञानावरण भी कहा बराबर। जाएगा, दर्शनावरण। उदय तो अपने भी है, हम्म। हमारे भी उदय है, बट चूंकि क्षयोपशम रूप हम्म। है, वहां उदय तीव्र हो गया। हम्म। हाँ, तीव्र होता है। खत्म सच नहीं बात है, हुआ। वो टाइम तीव्र है। हाँ, हाँ। खत्म नहीं हाँ। हुआ। हाँ, तो तीव्र बोतल मंद कहा जाएगा, बिल्कुल में कहने में आएगा। व्हाइट वाली बोर्ड बता। ये समझ में आया? हाँ। पर ये बहुत वो लगता है इतना सा निकालने का। है ना? मैंने सुन, बढ़े आगे। ये सुन, पहले डब्बे में लेगा तो जल्दी हो। नहीं, लेकिन वो टाइम क्या करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट सर वो है कि अगर ये अगर ऐसी बीमारी है।
अगर वो होश में है, क्योंकि हाँ, आपने होश में है। आपने आपने जिन बीमारियों का नाम लिखा मैं नहीं समझा, पर अगर जैसे उसको भान है, हाँ अगर वो समझ पा रहा, हाँ, अगर भान है। अगर भान भान है, है, समझ में आ रहा लेकिन है, तो अपने को ये मानना है कि ज्ञानावरण का उदय है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ लेकिन जैसे अपन ने पिछली क्लास में हाँ, पढ़ा था कि हमें पुरुषार्थ नहीं रोकना है, मेरे को बराबर है। कोई चीज समझ में नहीं आई, इसलिए मैं उसको समझू ही नहीं, मैं भी कोशिश नहीं करूं, तो अपनी हाँ, गलती बराबर, हाँ। है ना। लेकिन और सर मैंने कोशिश, हाँ, वो टाइम ऐसा पीरियड है सर कि कुछ याद नहीं आता है, पागल जैसा हो जाते हैं। याद वहां तक नहीं, तो याद नहीं आना बिल्कुल अलग चीज है। हाँ, वो आपकी स्मृति यही में नहीं गया, तकलीफ है। वो आपकी स्मृति में नहीं गया, हाँ हाँ वो आपकी स्मृति में नहीं गया, हाँ, नहीं, पर तत्व समझ में आया हाँ या नहीं हाँ आया। हाँ, बस बराबर है। अपना जानना, समझना, मानना, ये जरूरी है, याद करना जरूरी नहीं है। सम्यक नहीं, तुम्हें लेकिन श्रद्धान लेकिन जरूरी है, याद करना उसका जरूरी। नाम भूल जाता है। मैं कौन हूँ भूल जाता है वो टाइम। ये हाँ, तो फिर वैसी उस समय तो बीमारी है ये भान ही सर। नहीं रहा ना, उस समय तो फिर भान ही नहीं रहा, हाँ, वो नहीं कंडीशन रहता है तो। वही। हाँ, तो उस समय उदय कहा हाँ जाएगा, वही। उस समय उदय कहा जाएगा। वो टाइम क्या कर सकता है आदमी? वो टाइम पे कुछ वो जीव पता नहीं नहीं कर, चल। वो टाइम पे वो जीव तो क्या करेगा, उसके साथ वाले जो जीव हैं वो हाँ, उसको चेताएं, उसके साथ वाले लेकिन जो साथ जीव हैं। वाला नहीं कर। ये हमारे साथ होता है तभी हमको क्या करना है, ये तो हमारी बात करता हूँ। और सर ये प्रॉब्लम इसके लिए है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो ये तकलीफ होती है। ये अभी तक ये कभी पता नहीं रहता, सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा होता है तभी हमको लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। ये तकलीफ ऐसी है सर। अगर आपको आपका नाम भी नहीं पता उस समय पे, तो आप हाँ वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो टाइम बहुत तकलीफ सर सर है, आप समझेंगे तो कि मैं क्या समझ गया, तकलीफ हो सकता मैं है। समझ गया आपकी बात, हाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपने हाँ साथ भी होता है। आज हाँ मैं पूरी हाँ तरह से स्वस्थ हूं, पर सब कुछ मेरे को याद भी है, पर अचानक ऐसा समय आया है कि मैं टिक ही नहीं पा रहा हूँ एक जगह पे, तो मैं क्या कर लूंगा। पर सच वहां पे एक चीज है जो सच मेरे को ये बात सच। बताती है कि असाता वेदनी का उदय है, इसको निकालना ही है। पर चूंकि मैं उस चीज को हाँ हाँ हाँ, चेतना के माध्यम से समझ पा रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ जितना हो सके। बराबर। आप हाँ जिस हाँ व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसको ये भान ही नहीं है कि वो कौन है, कहाँ है, क्या नाम है, तो वो क्या करेगा। हाँ हाँ, वही तो। वो हाँ, टाइम तो वो वहां पागल पे, हो जाता है कि भाई क्या करेंगे, हाँ, क्या तो करेंगे क्या। वहां पे तो करेंगे वाली बात में तो, वहां पे मात्र ज्ञान, वहां तो असाता वेदनी का इतना तीव्र उदय है कि वो एक सेकंड के हाँ लिए हाँ, स्थिर ही नहीं हो सच पा रहा बात है, है। पहले स्थिर तो वो बाद में कुछ सोचेगा करें या नहीं करें। सच बात है। अगर हाँ इस अवस्था में आप उसको कोई उपाय हाँ सुझाव ही दें, तो भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि असाता का वेदन हाँ बहुत हाँ, तीव्र है ना। बराबर, हाँ। तो सच बात है, पहले ये स्थिर अशाता तो भी हो, साथ में है। हाँ, स्थिर होना जरूरी है। और ऐसा नहीं कि अपन अच्छा। किसी के, उसी व्यक्ति के, ये अपने साथ भी हो सकता है। अचानक हम हाँ हाँ स्वाध्याय सुन रहे हाँ, हैं, अचानक मान लो कोई भी दर्द ऐसा, अब वो असहनीय है, बिल्कुल सहन ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्वस्थ है हम्म। बट वो दर्द सहन नहीं हो रहा, अब आप क्या करोगे। चूंकि आप सच बात है। चेतना में हैं, चूंकि आप समझ रहे हैं, तो हाँ आप समझ जाओगे कि ये हाँ, असाता वेदनी का अचानक उदय आया, कुछ टाइम रहेगा, चला बराबर जाएगा, मेरे को उस टाइम पे बस सावधान रहना है, क्योंकि इस समय पे अगर थोड़ा सा भी बराबर, खेल बिगड़ा तो बिगड़ जाएगा। सच बात है, पर सच अगर बात। आपको ये पता ही हाँ नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूँ, क्या चल रहा है, कहाँ हूँ, तो उस समय तो क्या, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो बहुत उदय उदय बहुत कहा गंभीर जाए। परिस्थिति है सर, ऐसा होता है तभी। हाँ, ये बहुत गंभीर परिस्थिति ऐसा होता है ना तभी। हाँ, बहुत होता है तो कोई बहुत बड़े कर्म का उदय, हाँ, वो आपको अब मैं कैसे बताऊं, बराबर, जब आता है ना तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अपनी पहले हो गई, सच बात है। कर्मोदय में अब अपना वश नहीं है, हाँ जी, आपके पास बहुत टाइम था। बराबर, हाँ, बराबर। ठीक है? हाँ जी। और भी प्रश्न है क्या, मेरे को ओके। चांस मिला नहीं उस ग्रुप में देखने का।
पर हाँ, नहीं नहीं, बस ये की था, यही हाँ, प्रॉब्लम। बढ़े आगे। हाँ जी सर। हाँ, देखो 11वीं गाथा है। हाँ, पहले पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे अपन इस पे। कम कय मोह बढ़िय संसारम्य अनादि जो तम्मी जीवस अवठाणम करे दि आउ हले वनरम। आघाती कर्मों घाती कर्मों के बाद अब आघाती कर्मों का नंबर आया है ना। आघाती कर्मों की चर्चा अपने को करनी है। आघाती हाँ जी। कर्मों में सबसे पहले चर्चा की आयु कर्म की, कि आयु कर्म किसे कहते हैं। तो अपन ने ये थोड़ा सा सामान्य रूप से देख लिया था, है ना। किसे कहते हैं आयु कर्म, क्या करता है आयु कर्म, क्या परिभाषा है आयु कर्म की। आयु कर्म के संसार। कारण जीव के एक पर्याय में कितने समय तक स्थिति रहेगी वो रहती है। हाँ, है ना। एक भव में एक पर्याय में स्थिति रखने वाला, है ना। एक पर्याय की सीमा तय करने वाला आयु कर्म है। जीव को जिंदा रखने वाला आयु कर्म नहीं है, हम्म। है ना। उस भव में रखने वाला, संसार में घुमाने वाला आयु कर्म है। अब आयु कर्म उस जीव को मात्र उस भव में रोके रखता है। कितने समय तक रोकना है, ये कौन डिसाइड करता है। मोहनीय। मोहनीय कर्म। क्योंकि अगर मोहनीय कर्म रहेगा तो वो संसार बढ़ाता रहेगा। जब तक मोहनीय कर्म से आपका संसार निरंतर बढ़ रहा है, तब तक आयु कर्म आपको उस संसार में विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न गतियों में, विभिन्न पर्यायों में रोकता रहेगा ना। तो आयु कर्म तो मोहनीय कर्म का ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो मोहनीय कर्म से बराबर। बड़ा हुआ जो संसार है, अब कब से बढ़ रहा है कि अनादिकाल से। तो अनादिकाल से जो संसार बढ़ता आ रहा है मोहनीय कर्म के कारण, उस संसार में जीव को रोक के रखने वाला आयु कर्म है, ठीक है। हम्म। अब संसार अपन मोटे मोटे रूप में चार अवस्थाओं में गिनते हैं, मनुष्य, तिर्यंच, नरक, देव। तो पूरे संसार अर्थात इन चार अवस्थाओं में आयु कर्म हमें रोक के रखता है, ठीक है। बराबर। ठीक है, अब ये इतनी सामान्य चर्चा अपनी हुई थी, इसमें उदाहरण किसका दिया था, किसकी तरह रोक के रखता है आयु कर्म। हाँ, बेड़ी की तरफ। बेड़ी की तरह देखा था ना अपन ने, काठ का घोड़ा जो पुराने हाँ जी। जमाने में प्रयुक्त होता था कैदी को हाँ, बांधने के लिए, ठीक है। काठ का घोड़ा। हाँ, ये गाथा का सार है कि आयु कर्म जीव को संसार में रोक के रखता है, लेकिन वो संसार कितना होगा, वो संसार की सीमा तय करने वाला है मोहनीय कर्म ना। तो हम ये कह सकते हैं कि मोहनीय कर्म और आयु कर्म मिलके जीव को संसार में रोक रहे हैं, ठीक है। एक बार मोहनीय चला गया तो आयु भी अंतिम बार ही हमें रोकता है, ठीक है? ये सामान्य। विशेष अपने को देखना है। तो देखिए, आपने जो बोला था वो बात भी मैंने सोची कि आप क्या कहना चाह रहे थे शायद। अपने यहाँ अकाल मरण वाला आपने एक प्रश्न उठाया था लास्ट टाइम पे। हाँ जी। हाँ जी। तो अकाल मरण अपने हम्म। यहाँ क्यों नहीं कहा जाता है। उसको कहने में आप कुछ भी कह दो, है ना, बट हम्म। समझना एक अलग चीज है। अकाल जैसी कोई चीज होती नहीं है, है ना। बराबर है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पर्याय, प्रत्येक भाव अपने समय में ही हो रहा है, इसलिए वो काल सहित है, अकाल तो नहीं है, ठीक है। बराबर। अब हाँ। अकाल मरण जिसको हम कहते हैं, उसको समझने के लिए आप अकाल मरण कह दो, पर होता क्या है कि आयु के निषेध जैसा आपने पहले बताया था, वो एक समय में आके पूरे अपन ने लास्ट के भी खिला दिए बचे हुए जो थे। हाँ, बस बस बराबर है। उसके लिए ऑलरेडी अपने पास एक नाम है उदीरना। अच्छा, बराबर। उदीरना में क्या होता है, हम्म। जल्दी से खत्म हो जाता है आया हुआ कर्म। जल्दी से खत्म नहीं होता है, मतलब प्रोसेस में क्या होता है। उदीरना की परिभाषा क्या पूर्व है। में जो उदय में आने वाला होना था, आने था वो, मतलब पहले आ गया जल्दी आ उदय जाता है। में। हाँ, देखो, अपन ने जो कि चर्चा नहीं की इसलिए बता रहा हूँ, कभी आएगा कंटेक्स्ट वैसा तो अपन पूरा देखेंगे ना।
जो, और शायद की है, मेरे को ऐसा लग रहा है, कर्म बंध से लेके उदय तक ये एक प्रोसेस है ना। पहले कर्मों का बंधन हाँ। होगा, फिर उसकी सत्ता बनेगी, है ना। सत्ता बनने के बाद जब वो खिलेगा तो उदयावली में आएंगे, निषेक बनेंगे ना। वो देखा था अपन ने निषेक रचना के हाँ। समय। तो हाँ, उदयावली निश्चित अर्थात पता है। जो अगले समय में कर्म उदय में आने वाले हैं, वो इकट्ठे होके उदयावली में आ गए। ठीक है। हम्म। पर जो कर्म बराबर। उदयावली के बाहर के हैं वो तुरंत नहीं आने वाले हैं। तो उदीर्णा में क्या हम्म। होता है कि उदयावली के बाहर के जो निषेक है ना, जो कर्म परमाणु हैं, उनको भी हम पुरुषार्थ पूर्वक उदयावली में ले आते हैं। बराबर। हम्म। हाँ? तो जो कर्म परमाणु अगले समय में नहीं खिलने वाले थे, नेक्स्ट टाइम पे नहीं खिलने वाले थे, उनको हम उदयावली में ले आए। और उदयावली के कर्म परमाणु वो हैं जो अगले समय में खिलने वाले हैं। तो इस अपेक्षा से जो निषेक बचे हुए थे उनको हम उदयावली में लाए, उनकी उदीर्णा हो गई, अर्थात समय से पूर्व हमने उनको खिला दिया। जो उनका निश्चित समय था, उस समय से पूर्व हमने उसको खिला दिया। बट हुआ वो काल में ही, अकाल में नहीं। अच्छा। हाँ। है ना, कदली घात जिसको कहा जाता है, शास्त्रों में शब्द है। पर उदीर्णा हमें जल्दी समझ में आता है, उदीर्णा तो अपन ने पढ़ा हुआ है ना। ठीक है। बराबर। हाँ। और आयु कर्म के लिए, इसके लिए एक और शब्द मिलता है, अपवर्तन। हम्म। है ना। अपवर्तना हो गई, हम्म। मतलब वो कम हो गया। जो आयु आपको निकालनी थी उस भाव में, वो समय कम हो गया। 50 वर्ष की आयु थी, 40 वर्ष में अकाल मरण जिसको हम कहते हैं हो गया, तो वो अपवर्तना हो गई 50 से 40। ठीक है। बराबर। ये आएगा अपने आगे, अपन इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आयु कर्म का विशेष अपन देखते हैं पहले। आयु के अलावा 7 कर्मों का बंध जीव को निरंतर होता है। ठीक है। अब आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि 8 कर्मों का ही होता है। हाँ, 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 उस हाँ। पे आते हैं। चलिए। परंतु आयु हम्म। कर्म का बंध जीवन में अपकर्ष काल के दौरान अंतर्मूर्त तक ही होता है। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि 8 कर्मों का निरंतर बंध हो रहा है? अच्छा, चलो, वो प्रश्न कर्म में परमाणु बनते हैं। परमाणु तो बंद ही रहे, वो तो एक प्रश्न है ही। पर आपको ये कैसे पता कि आपका अपकर्ष काल कौन सा है? प्रश्न समझ में आया मैं क्या पूछ रहा हूँ? हम्म। बराबर, लेकिन अपकर्ष अब काल तो पता नहीं नहीं पता है। होता है। नहीं पता ना। तो हम्म। हमें तो हर हम्म। हाँ। सेकंड, हर समय ही सावधान रहने की जरूरत। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि अभी तो मेरे आयु कर्म नहीं बन रहा है, मैं स्वच्छंद हूं, हम्म, तो फिर काम बिगड़ ऐसा जाएगा नहीं। ना। तो मेरे को तो हर समय सचेत रहना है कि आयु कर्म क्या पता शायद अभी बन रहा हो। हम्म। है ना। तो हमें तो हर समय हम्म। सावधान रहना है, हमें ये मान के देखो, तत्व तो ये है, फैक्ट तो ये है कि आयु कर्म मात्र 8 बार ही बंधेगा। है ना। 8 चांस होंगे, नवा भी होता है। बराबर। मैक्सिमम 9 ही चांस होंगे। लेकिन अगर मैं 9 ही चांस लेके हम्म। थोड़ा सा भी स्वच्छंदी हो सकता हूँ या नहीं, मैं ये सोच के बैठ जाऊँ अभी तो बंद ही नहीं सकता, तो मेरे को तो ये मानना नहीं हमेशा बंद रहा है, मेरे को अपने परिणाम हमेशा सही रखने हैं। हाँ? तो बराबर। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि हमेशा बंद रहे, आप तो हमेशा सावधान रहो। ठीक है। पर तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है, कि आयु के अलावा 7 कर्मों का बंध जीव को निरंतर होता है, और आयु कर्म का बंध जीवन में अपकर्ष काल के दौरान अंतर मुहूर्त तक होता है। ठीक है। अब ये अपकर्ष काल क्या होता है? अपकर्ष काल किसे कहते हैं? पढ़ा है, सुना है, समझा है पहले? आयु का वो 2/3 पार्ट निकलने के बाद जो 1/3 पार्ट आता है, वो उसका अपकर्षण काल होता हाँ, ये आपने प्रैक्टिकल बता दिया, है ना। सही है। ठीक है। पर अपकर्ष काल की परिभाषा है वो समय जब जीव विशेष परिणाम करता है ना। क्योंकि आयु हमेशा नहीं बंध रही है। आयु बांधने के लिए आप में विशेष योग्यता होनी चाहिए, विशेष योग्यता अर्थात आयु बांधने योग्य जीव के विशेष परिणाम होने चाहिए, तो ही आयु बनती है।
क्योंकि ये जो आपने 2/3 वाला बताया कंसेप्ट या 1/3 वाला बताया, ये कई बार आता है। बट आयु हमारी हमेशा बंधे और नहीं बंधे ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आयु कर्म के ऊपर या फिर उस अपकर्ष काल के ऊपर, है ना। तो जिस समय में या जिस काल में हमारे विशेष परिणाम हो जो कि आयु बांधने के योग्य हो, वो काल कहा जाता है अपकर्ष काल। ठीक है। ये अपकर्ष काल जीवन में कितनी बार आता है? 8 बार। 9 बार, आठ जो बार भी आपने बताया। हाँ, 8 बार 9 बार दोनों अपेक्षाओं से कह सकते हैं, है ना। अपकर्ष हाँ। काल 8 बार ही आता है, आयु बांधने के अवसर 9 बार आते हैं। ठीक है। तो देखो दूसरा पॉइंट पढ़ता हूं। जीवन में 8 बार अपकर्ष काल के समय ही आयु बांधने योग्य जीव के विशेष परिणाम होते हैं, जो अभी मैंने अभी बताया कि आयु बांधने के लिए जो स्पेशल आपके भाव होने चाहिए ना, स्पेसिफिक आयु बांधने के लिए बहुत विशेष परिणाम, वो 8 बार होते हैं ना। और उन 8 बार में भी अपकर्ष काल में यदि आयु का बंधन नहीं हो तो मृत्यु से पहले अंतर्मुहूर्त में तो नियम से आयु बंधी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीजें समझने की हैं। पहली चीज कि जीवन में आयु का बंधना नियम है, आयु बंधनी ही बंधनी है अगर आप सिद्ध नहीं होने वाले हैं तो। ठीक है। आयु कर्म का बंध होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो फिर हमारा सीधा मोक्ष ही होना है। ठीक है। दूसरा, आयु बांधने के अवसर हमारे पास 8 बार आते हैं अपकर्ष काल के समय पे। और तीसरा, अगर 8 बार में भी आयु नहीं बंधी तो मृत्यु के पहले अंतर्मुहूर्त में वो आयु का बंध हो ही जाता है। ये 3 चीजें सिद्धांत के रूप में हमें याद रखनी है। ये समझ में आया इतना? अपकर्ष काल समझ में आया क्या है? नहीं सर, वो क्लियर नहीं होता है अभी भी। अपकर्ष काल समझ में उत्कर्ष। नहीं है, चलो अभी बताता हूँ। उस पे आते हैं अपन, है ना। जो हाँ ऋतु जी जी। ने बोला उस बात को अपन रिपीट करेंगे, समझाएंगे कैसे। ठीक है। हाँ। अपकर्ष काल अर्थात बहुत मोटी गणित है पहली बात तो, है ना। क्योंकि हम्म, हमें हमारी आयु पता नहीं है इसलिए अपन अपकर्ष काल अपना निकाल नहीं सकते। आपको आपकी आयु पता है कितनी है मनुष्य भाव की? नहीं। नहीं। नहीं पता ना। तो अपन उदाहरण लेके निकालते हैं। उदाहरण में अच्छा। 8 बार आपको ऐसे चांस मिलेंगे जब वो अपकर्ष काल आपका आएगा। वो 8 चांस कौन से होंगे कि आपकी जो भी आयु है वर्तमान की, ना मनुष्य भव की, उसका 2/3 हम्म, निकाल दो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो 2/3 खत्म ब- हाँ। होते ही वहां से अंतर मुहूर्त काल तक आपका पहला अपकर्ष काल चालू हो गया। अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है। उसको आप कट एग्जाम्पल देते हैं। बोलते हैं। मान लो आपकी 80 वर्ष की आयु है। 81। हाँ, 81 एटी सर। वन ले लो, 3 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तुमसे डिवाइड होगा। तो 81 में अपन 3 टुकड़े करेंगे। तो कितने टुकड़े हो गए? क्या क्या एज हो गई फिर हमारी? कितनी इतनी आयु हो गई? 27, 54। 27, 27। 27, 27, क्योंकि इक्वल करने हैं ना अपने को। ठीक है। हम्म। तो अब इसमें से 27 में से 2 भाग निकाल दो। हाँ, मतलब यानी 27 हाँ, 54 होगा। प्लस 27, 54 54 अपन ने निकालते हैं। निकाल दी। ठीक है। तो अब 54 से लेके अगले अंतर मुहूर्त तक आपका पहला अपकर्ष काल है। हाँ, आया समझ में? बराबर। ठीक है। हाँ। मतलब 54 प्लस अंतर मुहूर्त में आपकी अगली आयु का बंद होना चाहिए। पर नियम नहीं है। हो तो हो, अगर आपके वैसे आयु बांधने योग्य विशेष परिणाम हो तो बंद होगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें आयु बंधी हो चाहे नहीं बंधी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। पर मान लो अगर नहीं बंधी तो अगला अपकर्ष काल कब आएगा फिर?
कि अब आपकी आयु 18 कितनी बची है? 27 का जो 27 बची थी तीसरा, ना, वन 18 थर्ड साल के वाली। बाद। हाँ, हाँ 18 साल के बाद। हाँ, उस 27 के फिर 3 टुकड़े कर देंगे अपन। हम्म। कितने हो गए? 9, 9, 9। हम्म 72 ईयर पे आएगा। हाँ, तो 9, 9 करके अपन ने 2/3 निकालने के लिए 18 साल उसमें से निकाल लिए। तो ये 18 साल निकलने के बाद अगले अंतर मुहूर्त तक फिर आपका दूसरा अपकर्ष काल। तो ये 18 मतलब टोटल कितना हो गया? 54 पहले निकाला था वो, 72। और 18 ये। हम्म तो 72 ईयर्स से लेके 70। अगले अंतर मुहूर्त तक आपका दूसरा अपकर्ष हम्म काल चालू हो गया। बराबर, अच्छा। ठीक है? फिर वही, हम्म। अगर इसमें आपके आयु बांधने योग्य विशेष परिणाम होंगे तो आयु बंधेगी, नहीं होंगे तो नहीं बंधेगी। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बनती है या नहीं बनती है, क्योंकि अपने पास 6 दूसरे चांस और भी हैं। एक और चांस लेते हैं। हम्म तीसरा अपकर्ष काल कब पड़ेगा हमारा? और 6 साल के बाद। 30 साल। हाँ 6 साल बाद। 6 साल बाद, क्योंकि 9 बचे थे अपने, हाँ, 6 साल। यानी तो ये तो 6 हो गए, लेकिन टोटल 78। आयु कितने हो गई? टोटल आयु कितनी हो गई? 78। 78, 78। है ना? तो 78 ईयर्स हम्म प्लस अंतर मुहूर्त वाले काल में आपका अपकर्ष काल तीसरा आ जाएगा। ठीक है? इस ठीक है। तरह से हर बार 2/3 करके अपने को अंतर मुहूर्त तक का टाइम लेना है, वहां तक आपका अपकर्ष काल चलेगा। समझने वाली बात क्या है, ये आपको 2/3 वाला हिसाब समझ में आ गया? बराबर। ऐसे अपने को 8 चांस लेने हैं। पर जो आयु कर्म बांधने का काल है, आयु निश्चित करने का काल है, वो अंतर मुहूर्त ही है। अब पहली बार में आपने अगर 54 ईयर्स में बांधी, तो 54 ईयर्स प्लस अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर आपका पूरा काम हो गया निश्चय। अगर वहां नहीं अच्छा। हुआ, हम्म तो अगली बार आपने फिर 72 में बांधी, तो 72 से लेके अंतर मुहूर्त काल में आपकी आयु फिक्स हो गई। आप फिर 72 हम्म। से लेके हम्म बाकी 9 साल तक नहीं बांधते रह रहे हैं। हम्म तो आयु बांधने का समय अंतर मुहूर्त ही है। ठीक है? लेकिन वो हम्म। आयु बांधने वाला अंतर मुहूर्त जीवन में 8 बार अपने पास आएगा। कब आए? हाँ। हम्म ठीक बराबर, है? अच्छा। ठीक है? हाँ हाँ। और अगर ये 8 बार में भी अपने परिणाम नहीं बने, कदाचित आयु बांधने के हम्म नहीं बनी किसी भी कारण से, तो मरण